महविश कमरे का दरवाजा खोल नहीं रही थी। महविश की अम्मी बार बार दरवाजा खटखटा कर गई, लेकिन मजाल है जो महविश ने एक भी सुनी। महविश खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। जब से होश संभाला, इंडियन ड्रामे ही उसका पसंदीदा मशगला था। महविश की अम्मी उसके सारा दिन टीवी पर ड्रामे देखने पर उसे कोसती रहती थी, लेकिन मजाल है जो महविश किसी की सुनती। यहाँ तक जब आजान आ रही होती तो उस वक्त भी टीवी की आवाज तेज करके ड्रामा देख रही होती। जब कोई उसे कहता कि बेटा आवाज कम कर लो या कुछ देर टीवी बंद कर दो, तो आगे से यही जवाब मिलता कि अजान एक हो तो एहतराम करें। हर 2 मिनट बाद किसी न किसी मस्जिद से आजान आ रही होती है। आजान के चक्कर में तो मेरा ड्रामा ही निकल जाएगा, अल्लाह माफ करे। लेकिन आज तो बार बार दरवाजा खटकाने पर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना टीवी की और ना महविश की। आज महविश को देखने के लिए भी कुछ लोग आए थे। जब काफी इंतजार के बाद कुछ सुनाई ना दिया तो महविश के घर वालों को घबराहट हुई। महविश के अब्बू और भाइयों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। महविश नीचे गिरी हुई थी और टीवी उसके ऊपर था। टीवी के हटाने पर मालूम हुआ कि महविश को मरे हुए काफी टाइम हो गया था। पूरे घर में कहराम बरपा था। मैयत को जब नहलाने के लिए औरतों ने उठाया, नरमो नाजुक सी महविश किसी से उठने में ना आई। सब औरतों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, लेकिन मजाल है जो महविश को उठा पाया। हर कोई परेशान और हैरत में था कि ये क्या माजरा है। टीवी वाले कमरे में ही महविश को उसी जगह पर नहलाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहला ना सके। महविश तो अकड़ी पड़ी थी, जैसे कोई वजनी पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे तैसे करके नहलाने के बाद मैयत को दफन करने के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन मैयत इतनी वजनी थी, उठना तो दूर की बात किसी से हिलती तक नहीं थी। सब तौबा तौबा कर रहे थे। तरह तरह की चेमगोयां हो रही थी कि लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मैयत भारी हो गई है। जितनी मुंह उतनी बातें। मैयत के अजीजो अकारिब अलग परेशान थे। यहाँ तक कि दम दुरूद पढ़कर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। औरतों से पूरा कमरा भर गया। ऐसे में किसी औरत ने कहा, बहन इस टीवी को तो एक साइड पर रखो, फर्श पर पड़ा है, कमरे में पहले ही जगह नहीं है। 2 औरतों ने मिलकर टीवी को जैसे ही उठाया तो सब औरतों की चीखें निकल गई। कुछ औरतें तो मारे डर के बाहर को भागी। टीवी का उठाना था कि महविश ऊपर को उठी। वहाँ पर एक औरत आमिल तहज्जुद गुजार थी। वो सारे मामले को समझ गई। उसने सबको समझाया। फिर जनाजा उठा, लेकिन जनाजा देखकर लोगों ने कानों को हाथ लगाया, क्योंकि टीवी आगे आगे था, जनाजा पीछे। ये कैसा इबरतनाक जनाजा था, ये जो देखता तौबा तौबा करे पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महविश के घर के अफराद और कुछ अजीजो अकारिब थे। कब्र के पास आकर पहले टीवी को उतारा गया, फिर मैयत को लहाद में उतारते वक्त भी बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। साथ साथ टीवी को उतारा गया, तब जाकर मैयत उठी। बहुत ही इबरतनाक मंजर था। मैयत को लहाद में उतारकर जैसे ही टीवी उठाया गया तो मैयत दोबारा उठ गई। वहाँ एक मुफ्ती साहब भी थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया। उनके मशवरे पर टीवी को भी साथ ही दफना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा गुनाह किया महविश ने? ये सवालात लोगों के जहन में थे, लेकिन महविश की माँ और घर वाले वजह जानते थे, और वो वजह आजान का एहतराम ना करना, बल्कि उल्टा बेजारी दिखाना अल्लाह को पसंद ना आया। अल्लाह हमें भी आजान, कुरान, अहदीस का एहतराम करने की तौफीक फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।